ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे। प्रदोष व्रत। साल का अंतिम प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। ये व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। साल का अंतिम प्रदोष व्रत 24 दिसंबर को रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत की कथा। आयु वृद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरें भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सर्व प्राणी पाप कर्म में हमेशा रत रहकर वेद शास्त्रों से बिल्कुल विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होने लगेगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजा करें, और पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें, और उसके पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना चाहिए, हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा, इस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे परम पूज्य महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत को किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुझे मार डालेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है, दिखा। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी हैं। दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो अति दीन और दुखी हृदय है, इसे छोड़ देते हैं। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुँच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक हार कर वहीं बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों को खोज रहे थे और खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत किया करती थी। उसी रात्रि में राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारी कथा कह सुनाई। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को अपने पास राजदरबार में बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी रवि प्रदोष व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। आइए शिव शंकर जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय।